कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन लेंगे। जितने एफर्ट्स आप उनके लिए करें, क्या वो भी आपके लिए उतने एफर्ट्स करेंगे? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। गाइस, आपका दिल टूटा हुआ है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो काफी जंप कर रहे हैं। द फूल, द लवर्स, वेरी गुड, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टेन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका रिलेशन इस समय जो है वो टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, आपको चीट किया गया, आपके पीठ पीछे कुछ इस तरीके के कारनामे किए गए कि आपको उसकी कानो कान भी खबर नहीं हुई। आप अपने पर्सन पर इतना फेथ करते थे कि आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की और जब तक आपको ये सब चीजें पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन आज आप इतने पेन में है कि उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है तो वहां पर मुझे यहाँ पे लवर का कार्ड भी मिला है, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर जोड़ियां आसमान में बनती हैं तो पृथ्वी पे रहने वाले लोगों उसको तोड़ने की कोई ताकत उनके पास नहीं है। वो चाह करके भी आपके रिलेशन को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन है। सोलमेट के कनेक्शन में कई बार दूरियां आती हैं। अब वो थर्ड पार्टी की वजह से आई या किसी और वजह से आई, लेकिन आपके पर्सन और आप दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। बार बार दूरी का आना और फिर एक दूसरे के सामने जाकर खड़े हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, इस समय आप काफी पेन में है, क्योंकि इस समय आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे दूरी बनाई। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने कोई बेवकूफी भरे काम किए या कुछ ऐसे बेवकूफी भरे डिसीजन लिए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको लेकर काफी केयरलेस हुए। आपके पर्सन ने अपने रिलेशन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो वो कर रहे हैं वही सही है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा प्राउड में होता है या जब इंसान को सब कुछ मिलता है तब तक उसे उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जब वो सारी चीजें उससे छिन जाती हैं तब उसे पता चलता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। तो ऐसा हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन के पास सब कुछ था, आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो एम्परगिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी आपकी सुनी ही नहीं। आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आप क्या चाहते हैं। आपके पर्सन हमेशा आप पर अपना दबाव बनाते रहे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो भी काम करते थे उसे ये समझते थे कि वो बड़े
तो वो ये समझते थे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे ज्यादा कोई समझदार नहीं हो सकता, लेकिन वही काम उनके बेवकूफी भरे निकले जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए। लेकिन आपके पर्सन ने इस रिलेशन में हमेशा अपनी चलाई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन हमेशा अपनी खुशियों को महत्व देते रहे। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके इस काम से आपको कितनी तकलीफ होती होगी। और आज भी अगर मैं कहूँ तो आपके पर्सन अपनी ही बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी वो अपनी खुशियों को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को जो है वो इम्पोर्टेंस दी और आपने भी हमेशा अपने पर्सन की खुशियों को इम्पोर्टेंस दी। आप उनके जो वो चाहते थे आपने हमेशा वो पूरा करने की कोशिश की। आपने कभी भी इस जानने की कोशिश नहीं की कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहते थे। और जब इंसान किसी के लिए इतना कुछ कर देता है तो जब वो उससे दूर हो जाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान उसके बारे में ना सोचे। तो आज जब आप अपने पर्सन से दूर हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी याद जरूर आ रही होगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अकेले में आपको जरूर याद करते हैं। और जब वो काफी फंस जाते हैं, काफी अकेले हो जाते हैं, तब उन्हें इन सब चीजों की याद आती है कि आप किस तरह उनकी हर समस्या का समाधान कर दिया करते थे। लेकिन अब उनके पास वो मुंह नहीं है कि वो आपको कॉल कर सकें या वो आपको मैसेज कर सकें, क्योंकि जब इंसान किसी से दूरी बना लेता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आना चाहे तो उनके पास वो रास्ता नहीं है जिस पर चलकर वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, आपके इतना ज्यादा परेशान किया कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ रहे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ उनको पीछे की तरफ खींचती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाह करके भी आपको छोड़ नहीं सकते और बार बार वो आपके बारे में ही उनका ध्यान जाता है और उनका ध्यान वहीं पर जाकर अटक जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो, आपको अपने साथ बांध के रखना चाहते हो। अगर मैं कहूँ कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो हमेशा जो है आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। आपको लेके एक टाइम था जब वो बहुत पॉजिटिव हुआ करते थे, वो आज भी आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। वो चाहे आपसे बात करें या ना करें, लेकिन आपकी लाइफ में कोई दूसरा है ये उनको बिल्कुल भी जो है वो मंजूर नहीं। और शायद इसी वजह से वो जो है आपको ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द डेविल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर मैं आपके फिजिक्स की बात करूं तो आपके पर्सन हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देते थे और वो आज भी आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्थान वो अभी भी किसी और को नहीं दे पाए हैं और शायद इसी वजह से वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनका मन एक बार को जरूर करता है कि वो आपसे बात करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन पर अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को ही इस रिलेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया। आप आज भी अपने पर्सन का सिर्फ इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब जो आपने उनके लिए एफर्ट्स किए उतना ही आपके पर्सन आपसे दूर हुए। तो अब आप सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़कर बैठ गए और आप ये सोचते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। तो जी हाँ, क्योंकि आपके पर्सन यूनिवर्सल रिलेशन में आपके साथ है, थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने अपने आप क्लियर होगी, वो आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके लिए कोई एक्शन ना ले। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन ले। और अगर आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेते हैं तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो उनकी केयरलेसनेस की वजह से कम हुआ, वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि प्यार अगर आपका था, प्यार अगर सच्चा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन ना ले। तो इसका मतलब बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, और अगर वो आपके लिए एक्शन लेते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन पर ये एनर्जी इस तरह से वर्क करेगी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और ये लव मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब जब वापस आए तो ये सब कुछ सोच कर ही आए, क्योंकि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। अब आप उनके ऊपर वैसे ही ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो आपके पर्सन को वो सारे एफर्ट्स करने होंगे जो उनको बहुत पहले ही
करने चाहिए थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। थर्ड पार्टी का आना यूनिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल कनेक्शन में दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। आपके पर्सन हमेशा एम्परगिरी करते रहे और इस चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसे बेवकूफी भरे कारनामे किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन जो है अकेले में, आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी। लेकिन जब भी आज वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि उनकी खुशियां आपके साथ ही थी। आपके पर्सन चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि वो आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नजर आ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि एनर्जी उनके ऊपर अगर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे और वो प्यार का प्याला जो दूसरों की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।